हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स। लास्ट क्लास में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कुछ स्टैंडर्ड बॉडी का किए थे। उसमें 3 डेरिवेशन हम आपको नहीं बताए थे, यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर का, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का और यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का। हॉलो स्फीयर का हम बता दिए थे, इंटीग्रेट नहीं किए थे, बोले थे इंटीग्रेट आप कर सकते हैं। एनीवे, अगर आपको उस डेरिवेशन से मतलब होगा तो आप लोग क्लास के बाहर पूछ सकते हैं और आप लोग हमको ऑफिशियली मेल कर सकते हैं, और जनरली हर बुक में आपको मिल जाएगा, जितने स्टैंडर्ड बुक होंगे उसमें मिल जाएगा। हम जानबूझ करके बहुत ज़्यादा समय उसमें खपा नहीं रहे हैं। अब हम लोगों को एक थियरम, अच्छा एक बार थोड़ा रिवीजन करवा दोगे क्या? एक यूनिफॉर्म रॉड का अपने एंड के अबाउट बट परपेंडिकुलर टू रॉड, एक यूनिफॉर्म रॉड का अपने एंड के अबाउट बट परपेंडिकुलर टू रॉड, कैसा? ml²/3। और वही अगर एंगल थीटा बना रहा हो एक्सिस और रॉड तो ml²/3 sin²θ/3, मतलब ml² sin²θ/3। और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट रॉड को करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ml²/12। उसके बाद यहीं पर हम लोग बात कर लिए थे रेक्टेंगुलर शीट का अपने लेंथ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट ml²/12, विड्थ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट mb²/12। लेंथ वाले साइड के परपेंडिकुलर एज के अलोंग ml²/3 और विड्थ वाले साइड के परपेंडिकुलर एज के अलोंग mb²/3। यूनिफॉर्म रिंग का अपने एक्सिस के अबाउट, अपने एक्सिस मतलब सेंटर से पास होता हुआ परपेंडिकुलर टू रिंग, कितना? mr²। और डिस्क का अपने एक्सिस के अबाउट mr²/2। रिंग का अगर mr² है तो हॉलो सिलेंडर का भी mr² होगा और सॉलिड सिलेंडर का भी mr²/2 होगा, क्योंकि डिस्क का mr²/2 होता है। ठीक है सर? और फिर हॉलो स्फीयर का 2/3 mr², सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² अबाउट इट्स डायमीटर, हॉलो कोन का अबाउट इट्स एक्सिस mr²/2, सॉलिड कोन का 3/10 mr²। ठीक है सर? ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं एक थ्योरम का, दैट इज कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? क्या कहता है कि कोई भी बॉडी है, कोई भी किसी भी शेप का बॉडी है, इसमें हम 2 पैरेलल एक्सिस दिया हुआ है। एक पैरेलल एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ, ठीक, और दूसरा वहां से डी दूरी पे, वहां से डी दूरी पे। दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है। ये ओ डैश है और ये पीपी डैश। आई ओ डैश को हम लोग बोल दे रहे हैं आई सी एम। ओ डैश कौन सा एक्सिस है? जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। और दूसरा एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल है, कितनी दूरी पे? डी दूरी पे। अगर दूसरे एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है तो वो होगा ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर। m इज मास ऑफ बॉडी, m इज मास ऑफ बॉडी। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ICM होगा तो इसके पैरेलल डी दूरी पर अगर कोई एक्सिस है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM प्लस md² होगा। इज दैट ओके? डी डिस्टेंस ऑफ एक्सिस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस। इज दैट ओके? ठीक है, तो इस थ्योरम का प्रूफ भी होता है। थ्योरम है तो थ्योरम का प्रूफ होगा। सुन लीजिएगा नथन। मान लीजिए कि हमको, मेरे पास ये एक बॉडी है, ठीक, ये भाई सुनो, ये एक एक्सिस है, ये एक, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता करना है, हम लोग को पता करना है। नाम दे दिए क्या? पीपी डैश। यहां पर एक पॉइंट है जिसका नाम हमने दिया सेंटर ऑफ मास, ठीक है।
और यहां पर एक इन जनरल पॉइंट ले लिया mi, इन जनरल कोई पॉइंट मास ले लिया mi। सेंटर ऑफ मास जो है इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान ले रहे हैं, सेंटर ऑफ मास, एक मिनट सुनिएगा, ये सेंटर ऑफ मास, इसका कोऑर्डिनेट मान ले रहे हैं XCM, YCM, ZCM। और सुनिएगा यहां से इस पॉइंट, ये जो M1 Mi है, वो Mi का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट है वो हम लोग मान ले रहे हैं X1, Y1, व्हाट इज X1, Y1, Z1? कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। एक काम करते हैं, हम आपको ये समझा देते हैं कि इस पॉइंट का नेट कोऑर्डिनेट ही हम लिख देते हैं। इस पॉइंट का नेट कोऑर्डिनेट हम लोग लिख दे रहे हैं XCM प्लस X1, YCM प्लस Y1, ZCM प्लस Z1। ये सब ठीक है। ये क्या है? Mi का नेट कोऑर्डिनेट है। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास से Mi का दूरी देखना चाहें तो सेंटर ऑफ मास से x एक्सिस के अलॉन्ग कितना आगे चलना होगा? X1। सेंटर ऑफ मास से y एक्सिस के अलॉन्ग कितना चलना होगा? Y1। और सेंटर ऑफ मास से z एक्सिस के अलॉन्ग कितना चलना होगा? Z1। तो हम कहां पहुंच जाएंगे? Mi। कहां पहुंच जाएंगे? इज दैट ओके? इट इज समथिंग लाइक दिस, इट इज समथिंग लाइक दिस। अगर हम x एक्सिस पे बात करें तो कि यहां पे सेंटर ऑफ मास है और यहां पे Mi है। अगर हम सिर्फ x एक्सिस के अलॉन्ग बात करें, ये दूरी कितना है? XCM। और ये दूरी कितना है? XCM प्लस X1। माने ये दूरी हो गया आपका X1 और ये दूरी हो गया XCM। इज दैट ओके? तो अगर हम इस एक्सिस के अबाउट Mi का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते तो क्या लिखते? Mi इंटू XCM प्लस X1 का होल स्क्वायर। यस और नो? बोलो। तो हम लोग लिखते Mi इंटू XCM प्लस X1 का होल स्क्वायर। इस तरीके का ढेर सारा मास होगा, तो सबको अगर जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन सच्चाई में ये XCM प्लस X1 के अलावा YCM प्लस Y1 भी है, ZCM प्लस Z1 भी है। कहो हाँ, पक्का? तो यहां पर ऐसा ही टर्म आएगा, Mi इंटू YCM प्लस का होल स्क्वायर और प्लस Mi इंटू ZCM प्लस। यस और नो? हम पहले एक को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, फिर सिमिलरली हम बाकियों का भी कर देंगे। इज दैट ओके? तो ये टोटल क्या हो जाएगा आपका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नहीं, इज दैट ओके? बोलो। अगर हम यही पॉइंट यहां होता XCM मतलब दिस प्लस कुछ y कोऑर्डिनेट भी होता YCM प्लस Y1, तो दूरी कितना हो जाता? अंडर रूट XCM प्लस X1 का होल स्क्वायर प्लस YCM प्लस Y1 का होल स्क्वायर। वो दूरी होता, उसका स्क्वायर करते तो क्या हो जाता? XCM प्लस X1 का स्क्वायर प्लस YCM प्लस Y1 का स्क्वायर। यस और नो? ऐसा ही बात खुलेगा ना? ठीक। अब अगर हम इसको ओपन करेंगे, खाली पहला वाला पार्ट को हम लोग कर ले रहे हैं, अगर पहला वाला पार्ट को हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा? सो बताओ तो। समीशन में क्या आ जाएगा? सिग्मा Mi XCM का प्लस सिग्मा Mi X1 का स्क्वायर और प्लस सिग्मा Mi 2 बाहर कर लेते हैं, XCM इंटू XY। यस और नो? मासेज बदलेंगे तो ये वाला चीज तो फिक्स हो गया, ये वाला चीज तो फिक्स हो गया। ये क्या हो जाएगा? XCM का स्क्वायर इंटू सिग्मा Mi। XCM तो फिक्स है, बदलेगा क्या? मास। मास बदलेगा तो क्या बदलेगा? X1। क्या बदलेगा? X1। तो ये आ गया
सिग्मा एम आई इंटू x1 का स्क्वायर। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और ये वाला चीज जो आएगा इसमें आ जाएगा 2xcm को हम लोग बाहर कर लेते हैं, सिग्मा एम आई इंटू x1, सिग्मा एम आई इंटू, इज दैट ओके? क्लियर? अब तुम हमको बस ये बताओ कि इस तरीके का ढेर सारा मास होगा, m1 x1 m2 x2, सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? इधर m1 है कितनी दूरी पे, और कहीं x2 दूरी पे m2 होगा। ये कहां से दूरी है? सेंटर ऑफ मास, है ना? तो अगर हम m1 x1 प्लस m2 x2 ऐसे करते जाए, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस ये करें, तो वो क्या आ जाएगा? जीरो। वो क्या आ जाएगा? जीरो। का है? x1 x2 x3 कहां से दूरी है? सेंटर ऑफ मास से। तो बेसिकली ये सब मान लीजिए, अगर हम ऐसा बोल दे कि ये सेंटर ऑफ मास है और ये मास m है, ये दूरी x, और ये मास m है, ये दूरी x, तभी सेंटर ऑफ मास यहां आएगा। m1 x1 प्लस m2 x2 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? जीरो नहीं आ जाएगा? यस और नो? मेरा बात समझ में आया कि नहीं? सेंटर ऑफ मास से सारे मास का कोऑर्डिनेट लिखे और सब समेशन एम आई एक्स आई बाई समेशन एम आई कर देंगे तो वो वापस से कहां आ जाएगा? तो ये जो x1 था वो सेंटर ऑफ मास से दूरी था ना, तो ये ओवरऑल नेट क्या आ जाएगा? जीरो नहीं आ जाएगा? क्लियर है क्या? ये सब को अगर मैं करूंगा सेंटर ऑफ मास से x1 दूरी पे है m1 x1, फिर सेंटर ऑफ मास से कोई x2 दूरी पे m2 x2, तो जब m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? यहीं पे आ जाएगा। तो यहां से नेट दूरी उसका क्या हो जाएगा? तो क्या ये बात तुम समझ में आ रहा है कि ये वाला पार्ट जो हो जाएगा दैट विल बी यस और नो? बोलो। तो यहां पर हमारे पास क्या बच जाएगा? जो हमारा आंसर होगा आईसीएम, आईसीएम हमारे पास क्या बच जाएगा? पहला तो ये तो टोटल मास, तो m इंटू एक्सीएम का स्क्वायर। m इंटू एक्सीएम का स्क्वायर क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, नहीं सॉरी, आईसीएम प्लस md स्क्वायर था ना। हाँ, ये एक्सीएम का दूरी है, यहां से वो दूरी है, ठीक है। ये m इंटू एक्सीएम का स्क्वायर होगा, इस एक्सीएम को हम लोग बाद में नाम देंगे d, ठीक है क्या? और इधर क्या हो जाएगा? इधर वाला जो ये वाला चीज जो आएगा वो क्या आएगा? सिग्मा एम आई इंटू x1 का स्क्वायर। तो ये वाला चीज जो है ये क्या? पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कहां? सेंटर ऑफ मास। ये वाला क्या? पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, अब प्लस ये चीज क्या है? एक्सिस का सेंटर ऑफ मास से दूरी का स्क्वायर इंटू एम। यस और नो? ये वाला चीज क्या है? पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से? सेंटर ऑफ मास। यस और नो? यहां पर यही x1 स्क्वायर के अलावा जो हो जाएगा y1 स्क्वायर होगा, z1 स्क्वायर होगा, है ना? तो सबको जब हम जोड़ देंगे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, तो वो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी आ जाएगा। अभी तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस पे माने, ऐसा ही अगर हम सिर्फ एक्स एक्सिस पे मानेंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास नहीं आएगा। लेकिन जब यहाँ पे एम आई वाई आई स्क्वायर कर, y1 का स्क्वायर कर देंगे, सिग्मा एम आई y2 का स्क्वायर कर देंगे, सबको जोड़ते प्लस सिग्मा एम आई z2 का स्क्वायर कर देंगे, z1 का स्क्वायर कर देंगे, तो जब सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। और ये क्या है? m इंटू सेंटर ऑफ मास से उस एक्सिस के बीच का दूरी। यस और नो? तो ये हो जाएगा आईसीएम और ये हो गया mh स्क्वायर, ये md स्क्वायर। इज दैट ओके? क्लियर है बात? ठीक। तो ये हमको बताना था बेसिकली, हमको ये रिजल्ट जो था, ये रिजल्ट, इस रिजल्ट से मतलब था, सॉरी, इस रिजल्ट से मतलब था कि किसी भी एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप लिख देंगे आईसीएम प्लस md स्क्वायर। इज दैट ओके? कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस पे सवाल वाल करते हैं हम लोग। चलो, तो अब फिर से कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा।
ये क्या है? रिंग, मास m, रेडियस r। जब तक बोला नहीं जाए रिंग को कैसा मानेंगे? यूनिफॉर्म। ये जो एक्सिस है ये क्या है? एक्सिस जो है रिंग के पेरिफेरी से पास कर रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर टू रिंग है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग है। दिस एक्सिस जो है PP डैश, ये तो सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है, तो ICM क्या हो जाएगा? mr स्क्वायर जो होता है। तो इस टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हम लोग लिख सकते हैं? mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, दैट इज 2m इंटू r स्क्वायर। इज दैट ओके? लिखते जाना है सब कुछ जल्दी जल्दी। हाँ ना ना, डेरिवेशन की क्या जरूरत है? डेरिवेशन पूरा बताया भी कहाँ, खाली एक एक्स एक्सिस पे लेकर के छोड़ दिए, बाकी वैसा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सब आएगा, तब टोटल आएगा ICM। ऐसे ही हम लोग ये डिस्क है, मास m, रेडियस r, एक्सिस कैसा है? Connected. एक्सिस इज पासिंग थ्रू, नहीं, पासिंग थ्रू पेरिफेरी एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्क। इसके अबाउट हम लोगों को पता करना है, ठीक। IPP डैश बताओ जरा क्या होगा? ये तो सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट कितना होता है? mr स्क्वायर बाय 2। ये डिस्क है, तो यहाँ के और ये दूरी कितना हो गया? r, तो ये कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर बाय 2 प्लस दैट इज 3/2। ठीक, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। ओके, हॉलो स्फीयर है ये, हॉलो स्फीयर, मास m और रेडियस r। क्या हो जाएगा IPP डैश? इसके अबाउट कितना हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट ICM कितना होता है? 2/3 mr स्क्वायर। तो इस टेंजेंट के अबाउट कितना हो जाएगा? 2/3 mr स्क्वायर प्लस m इंटू r स्क्वायर, तो दैट इज 5/3 mr स्क्वायर। यस और नो? आगे बढ़ते जाना है, खट 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 बोलो। सॉलिड स्फीयर, मास m, रेडियस r। इस एक्सिस के अबाउट बताना है। हेलो, इस एक्सिस के अबाउट बताना है। डायमीटर के अबाउट तुम लोगों को मालूम है बउआ कितना होता है? डायमीटर सेंटर से पास कर रहा होगा, तो वो कितना हो जाएगा? 2/5, और ये दूरी है r, तो ये कितना हो जाएगा? IPP डैश कितना लिख देंगे बउआ? 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, तो दैट इज 7/5 mr स्क्वायर। यस और नो? बोलो। देखो सवाल दे दे। हाँ ठीक। अच्छा, रॉड वाला रिजल्ट भी यहां से निकाल सकते हैं ना? मान लीजिए कि अगर हमको रॉड का अपने एंड के अबाउट बोलता, इस एक्सिस के अबाउट बोलता,
और खाली हमको ये दे देता कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट। यूनिफॉर्म रॉड है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर माने सेंटर से गुजर रहा होगा, सेंटर ऑफ मास से। ये दूरी कितना है, L/2, इसका मास m और लेंथ L, और ये हो गया सेंटर ऑफ मास। तो ये PP डैश, आई PP डैश कितना हो जाएगा बउआ, ये तो हो जाएगा ml²/12, तो ml²/12 ये हो गया क्या, ICM, अब प्लस m इंटू L/2 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ml²/12 प्लस ml²/4। जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ पे 12 आएगा, ये 1 प्लस 3, तो हो गया ml²/3, जो आना भी चाहिए था। इज दैट ओके? अब एक सवाल दे दें। ये एक एल शेप्ड रॉड है, ठीक, इस आर्म का मास m और लेंथ L, इस आर्म का भी मास m और लेंथ L। यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं P, इस जगह पे एक पॉइंट ले लेते हैं P, ठीक, जो कि एंड से गुजर रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट an axis passing through P and perpendicular to plane। जिस प्लेन में रॉड लाई करता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर और P पॉइंट से गुजरता हुआ उस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। कितना है इसका, अच्छा इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है ना, इस रॉड के बारे में तो सोचना ही कितना होगा, ml²/3, इस रॉड का, इस वाले रॉड का इस एक्सिस के अबाउट तो ml²/3 होगा। अब हमको सोचना है इस रॉड के बारे में। एक बात बताइए, इस रॉड का अकेला अकेला सोच रहे हैं, इस रॉड का अपने सेंटर ऑफ मास मतलब L/2 दूरी पे, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ml²/12। अच्छा सुनिएगा मेरी बात, ये L है और ये L/2 है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, √L² प्लस L²/4, यस और नो, तो √5/12, इज दैट ओके? अब यहां के अबाउट तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम ही है कितना, ml²/12, तो यहां से इस एक्सिस, ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया खाली इस रॉड का जो होगा वो कितना हो जाएगा, ml²/12 प्लस m इंटू इस दूरी का स्क्वायर √5L/2 का होल स्क्वायर, यस और नो। तो ये वैल्यू हो गया ml²/12 प्लस 5 ml²/4, यस और नो। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 16/12 ना, 16/12 ml², दैट इज 4/3 ml², यस और नो। लेकिन इतने से मेरा काम नहीं बनेगा, ये तो आया खाली इस रॉड का यहां वाले एक्सिस के अबाउट, हाँ है ना। अब इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो ऐड करना होगा, तो आई नेट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4/3 ml² प्लस ml²/3 इस रॉड का, दैट इज हाउ मच, 5 ml²/3, दैट ओके? पक्का लिख लो इसको।
सुनिएगा, दिस इज स्क्वायर फ्रेम, ठीक है, हर साइड का मास है m, लेंथ है l, स्क्वायर फ्रेम है। ये जो एक्सिस है जो एक एंड से गुजर रहा है, और स्क्वायर फ्रेम बड़ा सिमेट्रिकली रखा गया, दोनों 45 डिग्री, ऊपर वाला भी एंगल नीचे वाला भी, बीच में तो 90 डिग्री स्क्वायर है तो बनेगा ही। अब इस स्क्वायर फ्रेम का इस पीपी डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। यू विल हैव टू यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सोच करके बताइए, ट्राई करके। हाँ जी, क्या क्या किया आप, पिन का क्या क्या किया आप, जरा बताइए कि सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ होगा बाबू? एट द ज्योमेट्रिक सेंटर, बिल्कुल सही, मतलब दोनों डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, ठीक है। इसका नाम हम लोग देते हैं सी है। हाँ, ये वाला एंगल 45 डिग्री, ये वाला एंगल भी, ये भी 45 और ये भी। एक इकलौता रॉड का ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3 नहीं, तो इस वाले रॉड का कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 3। और ऐसा ही ये भी है 2, ऐसा ही ये भी है 1 2 3 4, चारों रॉड का यही सिमिलर है, तो दिस इंटू 4, दैट इज योर I about axis passing through center of mass and diagonal, है ना? yes. तो ये चीज कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 45 हो जाएगा 1/2, तो ये आंसर कितना हो गया? 2/3 ml स्क्वायर। देखना तो कोई गड़बड़ बात तो नहीं बोलना बोलो पक्का? अब जरा हमको बताओ कि ये जो एक्सिस है सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस, वहां से कितनी दूरी पे हमारा ओरिजिनल एक्सिस है जिसके अबाउट पता करना है? L/√2, L/, तो IPP डैश जो होगा वो IPP डैश क्या होगा? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस समथिंग, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? 2/3 ml स्क्वायर प्लस m इंटू ये समथिंग कितना है? L/√2 का होल स्क्वायर। सही कि गलत? गलत। एक्चुअल में जो मास होगा वो तो सेंटर ऑफ मास तो पूरे का है ना, तो यहाँ पे मास कितना रखना होगा? 4m। यस और नो? तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 ml स्क्वायर प्लस 4ml स्क्वायर बाई 2, है ना? तो वैल्यू कितना हो गया? 8/3 ml स्क्वायर। सही कि गलत? बोलो, यही किए हैं। ओके, आगे बढ़ा जाए, है ना? जल्दी लिख लो इसको। हाँ बच्चों, अगला पैरेलल एक्सिस थ्योरम का क्वेश्चन देखो। ये कितने डिस्क हैं? 7। सबका मास क्या है? m और रेडियस है r। यहां P से पास करता हुआ एक एक्सिस जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और उसके अबाउट आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है। समझ गए? एक्सिस, ये वाला एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है। ओके, यहां से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो बताइए जरा, थोड़ा सा बुद्धि उद्धि लगाइए, फिर आंसर बताइए। हाँ जी, इस सवाल को सॉल्व किया जाए। सुनिए मेरी बात, अगर हम इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का बात करें तो सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? जो बीच वाले डिस्क के सेंटर पे। ये कहां से समझ में आया? सिमेट्री से। इधर भी एक डिस्क है, इधर भी डिस्क है, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में आ जाएगा। इधर भी एक डिस्क है, इधर भी डिस्क है, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में आ जाएगा। तो सेम तरीके से सिमेट्री से बोलेंगे तो पूरे का सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा। क्या इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मतलब सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं? बता सकते हैं। कितना डिस्क है हमारे पास? टोटल 7।
बीच वाले डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mr²/2। इस वाले डिस्क का सेंटर से ये सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है? 2r दूरी पे है। तो इकलौता डिस्क का यहाँ के अबाउट, इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? mr²/2। अब वहां से कितना हमको मूव कराना है इसको? 2r। तो इस वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 प्लस m इंटू 2r का होल स्क्वायर। और ये जैसा डिस्क है वैसा ही कितना डिस्क है? तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये क्या मिल जाएगा? आईसीएम मिल जाएगा क्या? कहो हाँ। अगर हम ये आईसीएम पता करेंगे तो क्या आएगा? बोर्ड पे ध्यान दो, mr²/2 प्लस ये वाला चीज कितना? 4.5 ना। तो 9/2 mr² इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा? 55 mr²/2। 55 mr²/2। और अगर हम P के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें, अगर हम P के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, P से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, तो ये टोटल दूरी कितना हो जाएगा बउआ? 3r हो जाएगा। तो आईसीएम से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दें तो ये कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल? एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। आई टोटल क्या हो जाएगा बताओ तो जरा। ये तो आईसीएम कितना? 55 mr²/2। आईसीएम प्लस कितना? टोटल मास इंटू इस दूरी का स्क्वायर। टोटल मास कितना? 7m इंटू दूरी कितना? 3r, उसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 7 63। यस और नो? तो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा आपका 55/2 प्लस 63 mr²। यस और नो? तो ये हो जाएगा 126 प्लस 55, तो 181 mr² डिवाइडेड बाय 2। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? इसको आप आराम से पॉज करके लिख ले, ज्यादातर लोग तो कर लिए थे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सुनिएगा, ये क्वेश्चन देखिए जरा। इसमें कह रहा है अ रिजिड बॉडी कैन बी हिंज्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक रिजिड बॉडी है, उसको एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे हम हिंज कर सकते हैं। अब कह रहा है कि व्हेन इट इज हिंज्ड सच दैट द हिंज्ड एट एक्स, किसी पर्टिकुलर एक्स कोऑर्डिनेट पे अगर हिंज हो तो उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट पर्टिकुलर हिंज या दैट एक्सिस पासिंग थ्रू दैट हिंज इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, कोई बॉडी है, मान लो कि एक बॉडी है, ये एक बॉडी है और लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस। अलग अलग हिंज अगर हम अलग अलग जगह करेंगे तो अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आएगा। उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट पुट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट पुट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। इज दैट ओके? अब हमसे पूछा गया है कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताओ। इसमें बेसिकली एक थ्योरी है। थ्योरी ये है कि भाई जो आईसीएम का बेसिक फॉर्मूला होता है, सॉरी आई का जो बेसिक फॉर्मूला होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, वो होता है आई बराबर आईसीएम प्लस एम इंटू डी का स्क्वायर। यस और नो? यस। तो अगर हमको हजारों लाखों पैरेलल एक्सिस का चुनाव करने को मिले तो उन लाखों में से कौन सा एक्सिस चुने कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो? जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा। नहीं समझे मेरा बात? जैसे एक रॉड है, जैसे कि एक मास m और लेंथ l, हम तुमको बोले कि देखो 1,00,000 एक्सिस तुम बना लो, पहला सॉरी लाखों एक्सिस बना लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सब एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा। लेकिन किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा आउट ऑफ दिस पैरेलल एक्सिस? वो एक्सिस जो कि कहां से गुजर रहा हो, क्योंकि यह दिख रहा है ना, आईसीएम में कुछ जोड़ेंगे तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा?
जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा हो। तो हम क्या बोले, किसी भी बॉडी का, ए भाई, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास से बहुत सारे एक्सिस गुजर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास से लाखों एक्सिस गुजार दो, सॉरी, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला किसी एक्सिस के अबाउट पैरेलल, उसके पैरेलल लाखों एक्सिस बना लो, ठीक है क्या। आउट ऑफ ऑल दोज एक्सिस द मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी एक्सिस पासिंग थ्रू। जैसे इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट अलग होगा, फिर इसके अबाउट अलग होगा, इसके अबाउट अलग होगा, इसके अबाउट अलग होगा, ढेर सारे एक्सिस है, सारे एक्सिस आपस में पैरेलल है। इन सारे पैरेलल एक्सिस में मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, एक ऐसा एक्सिस जो कहां से पास कर रहा हो, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो। तो ये जो फंक्शन दिया है, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू तब आएगा जब x का वैल्यू क्या हो, वो वैल्यू हो जहां पर सेंटर ऑफ मास लाई करता है। यस और नो। अगर हम इसमें सेंटर ऑफ मास वाला x कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो जाएगा। यस और नो। इस एक्सप्रेशन में सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो जाएगा। तो बेसिकली हम यही देख लेना कि ये मिनिमम कब है, जब मिनिमम है x का वो वैल्यू सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है। यस और नो। तो I का मिनिमम x में निकालना तो हम लोग को आता है। I है क्या, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27। I मिनिमम कब होगा, I मिनिमम कब होगा, जब डी बाई डी एक्स 0 होगा, जब डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, 4x माइनस 12, 4x माइनस, और इसको हम लोग क्या करना है, 0 के बराबर कर देना। तो यहां से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12/4 दैट इज 3। इज दैट ओके, कोई दिक्कत। तो x का जब वैल्यू 3 रख देंगे तब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मिनिमम होगा। और दैट मींस, और मिनिमम कब होता है, जब एक्सिस सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा हो। तो एक्सिस कहां से गुजर रहा है, x इक्वल टू 3 से, तो सेंटर ऑफ मास कहां है, x इक्वल टू 3 पे, x कोऑर्डिनेट उसका कहां है, x इक्वल टू 3। तो इस सवाल का जवाब क्या है, फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 3, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 3। इज दैट ओके, लिख लो, ये लिख लेना, आउट ऑफ न्यूमरस पैरेलल एक्सिस द मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी अबाउट एन एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास। आउट ऑफ न्यूमरस पैरेलल एक्सिस जरूर लिखना, पैरेलल को अंडरलाइन करना, बहुत सारे पैरेलल एक्सिस हैं। आउट ऑफ न्यूमरस पैरेलल एक्सिस द मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। उसी पे एक क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिए। ठीक है सर, आई होप कि आप लिख लिए होंगे। एक और क्वेश्चन है, ये एक कंप्लीट डिस्क है, ठीक। आपको बोला गया फ्रॉम अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। एक कंप्लीट डिस्क था जिसका मास m था और रेडियस r था। उसमें से एक छोटा सा डिस्क r/2 रेडियस का काट करके हटा लिया गया है। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि एक ऐसा एक्सिस जो P से गुजर रहा हो, P क्या है, दिख रहा होगा, पेरीफेरी है दोनों डिस्क का, है, इस P से गुजर रहा हो लेकिन इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। इज दैट ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से छोटा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर देंगे, यही ना करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है। तो एक बात बताओ कि ये जो पूरा डिस्क है इसका मास क्या है, m, और रेडियस r, यहां पर पॉइंट P है, और छोटा डिस्क जो है इसका मास कितना हो जाएगा, चूंकि रेडियस हो गया आधा तो एरिया हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर के मुताबिक। रेडियस आधा होगा तो एरिया 1/4, और डिस्क है तो सरफेस एरिया इंटू सिग्मा होता है मास, तो मास भी हो जाएगा 1/4। तो ये मास हो जाएगा m/4 और रेडियस कितना r/, और इसका भी P यही है। तो पहले हम इसके अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया P से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे और इसमें से ये माइनस कर देंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो इस वाले डिस्क का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr² प्लस mr², ये हो जाएगा, है ना। उसमें से घटा देंगे, क्या घटा देंगे, इस वाले का। तो इस वाले, एक मिनट, इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m/4 इंटू r/2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो यहां के अबाउट है ना,
यस और नो? बोलो। Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं ना बोल रहा है? पक्का? Yes, sir. और प्लस m/4 इंटू ये वाला दूरी कितना हो जाएगा? तो r/2 का होल स्क्वायर। यस और नो? Yes, sir. बड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा दें। बड़े डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू p माइनस छोटे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू p कर देंगे। Yes. बड़े वाले का कितना आ जाएगा? 3/2 mr² माइनस ये वाला चीज किए हो 4 आएगा, 4 16 दूना 32 तो mr²/32 प्लस ये कितना हो जाएगा? mr²/16 ना? यस और नो? बोलो। तो 3/32 हो जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 3/32 इंटू mr²। इधर ये पूरा 3/32 हो जाएगा। पक्का? तो दैट इज योर आंसर। तो हम यहाँ पे आपको सिखा दिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देख लेना कहीं के कैलकुलेशन तो गड़बड़ नहीं किए हैं। पक्का? Yes. ओके ठीक है सर। एक होमवर्क देना चाहते हैं, आगे बढ़े? पॉज करिए। एक होमवर्क देना माने एक जगह कई बार फंसा देता है लोग सब। ये एक रॉड है, इसका मास m है और लेंथ l है, ठीक है। इसके एंड पॉइंट पे एक डिस्क, सॉरी इसके एंड पॉइंट पे एक डिस्क है जिसका मास स्मॉल m है और रेडियस r है। इसका मास स्मॉल m है और रेडियस r है, ठीक है। हिंज्ड है, जस्ट ऊपर हिंज्ड है, हम हालांकि थोड़ा ऊपर बना दिया। ये वाला का कोई मास नहीं मानना है, ठीक। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, ये डिस्क है, दिस इज अ डिस्क, फाइंड IPP डैश इज इक्वल टू व्हाट। केस 1 में सुनिएगा, केस 1 में ये डिस्क रिजिडली फिक्स्ड है, और केस 2 में क्या है कि रिजिडली फिक्स्ड नहीं है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। ये केस 1 में डिस्क इज रिजिडली फिक्स्ड विथ रॉड, और केस बी में डिस्क कैन रोटेट फ्रीली अबाउट ओ डैश, इसका नाम दे देते हैं अबाउट ओ डैश। मेरा बात समझना, पहला वाला केस में बोल रहे हैं कि यहां पे हम वेल्डिंग कर दिए हैं, ठीक है, डिस्क को वेल्डिंग कर दिए इस एंड से, और दूसरा वाला में बोल रहे हैं कि यहाँ पे स्क्रू डाल दिए हैं, वेल्डिंग नहीं किए हैं, वो अपने एक्सिस के अबाउट आराम से फ्रीडम है, उसको वो रोटेट कर सकता है। तो दोनों केस में PP डैश के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। अच्छा सवाल है, दोनों को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे और सवाल वगैरह भी करेंगे, फिर खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। चलो बाय बाय।